अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे लगाया कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से इतने सारे दिन व्लॉग्स नहीं आए और मैंने कोई भी वीडियो शूट ही नहीं की थी, तो इसलिए मैं कोई व्लॉग डाल ही नहीं पाई क्योंकि इतनी टेंशन, इतनी परेशानी थी। तो मैं आपको दोबारा से व्लॉग के स्टार्ट में ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें और साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबा दें। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं बनाने जा रही थी 3 मज़ीद डिफरेंट टाइप्स के नाश्ते, यानी कि आज हम वेजिटेरियन नाश्ता बनाएंगे टोटली। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैं बना रही थी माश की दाल की रोटियां। तो पहला नाश्ता है जी हमारी माश की दाल की रोटी। अगला नाश्ता फिर देखिएगा, उसके बाद अगला नाश्ता भी आप ज़रूर देखिएगा। तीनों नाश्ते मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगी। 3 नाश्ते मैं आज आपसे डिफरेंट स्टाइल के शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में माश की दाल इसी तरह खुश्क खुश्क बनती है, बहुत ढीली नहीं बनाते जैसे होटल्स वगैरह पे बनती है ना। हम स्पेशली इसी तरह बनाते हैं खुश्क के बच्चे रोटियां बहुत शौक से खाते हैं माश की दाल की। तो इसीलिए हम ना माश की दाल ऐसे ही रखते हैं। जिसने ढीली खानी होती है ना, तो उसके लिए फिर स्पेशली हम पानी बॉईल करके ना उसको मतलब ढीला ढीला बना के गला के अच्छी तरह, तो उसमें धनिया मिर्च डाल के उनको उसी तरह फिर रेडी करके दे देते हैं। बच्चे क्योंकि वो नहीं खाते उस तरह, तो इस वजह से उनके लिए इसी तरह खुश्क खुश्क बनाते हैं ताकि वो पहले एक दिन रोटी खा भी लें, उसके बाद माश की दाल वाली रोटियां बनी हुई भी खा लें। हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं माशाल्लाह ताला। माश की दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये दाल की रोटियां बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनती हैं। आजकल सर्दियों का मौसम है, तो इस तरह के पराठे, इस तरह के नाश्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये नाश्ता भी है और ये बहुत हेल्दी भी है। तो ये आप केचप के साथ, दही के साथ, लस्सी के साथ, चटनी के साथ हर तरह से सर्व कर सकते हैं। तो जी यहाँ हमारा दूसरे नाश्ते की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। मैं आज बना रही थी बेसन की टिक्कियाँ। तो बेसन की टिक्कियों में हम कॉमन चीज़ें ही डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और उसके बाद हम इसको दूध से ना गूंद लेंगे, जैसे लो लेंगे ना। तो जी इस तरह करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें धनिया, मिर्चें, प्याज और आलू बहुत ही बारीक चॉप करके ना डाल दिए थे, क्योंकि ये चीज़ें हैं ऐसी हैं कि जिनको पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बहुत हल्की आंच पे बहुत ही आराम से पकने वाली चीज़ है, बड़े ही पेशेंस से ये नाश्ता बनता है। तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत हेल्दी और बहुत ही यम्मी नाश्ता है। तो जी यहाँ हमारा दूसरा नाश्ता तैयार हो रहा है। ये भी एक किस्म का बेसन के चिल्ले की तरह ही है। जैसे हम बेसन की रोटियां बनाते हैं, तो वैसे का वैसे ही मटेरियल उसका भी बनता है। उसमें आप ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पालक और भी जो आप वेजिटेबल्स पसंद करते हो, कैप्सिकम वगैरह, कुछ भी आप जो आपके घर में पसंद किया जाता हो। मटर बाज़ लोग डालते हैं। तो इसमें मैंने बिल्कुल कॉमन सी सब्जियां डाली थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली थी, और इसको हमने रोटी के साथ खाया था। यानी और साथ में ये देखिए मैंने दही और चटनी का इस्तेमाल किया था, और साथ में मैंने नमकीन लस्सी बनाई थी। तो इस मौसम में लस्सी बाद लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन हम लोग अभी आजकल पी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडी करके नहीं पी रहे। लेकिन ये बहुत मज़े की, बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत हेल्दी नाश्ता है। और उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने तीसरे नाश्ते की तरफ। वो है जी पालक की रोटियाँ, यानी कि गंदला जिसे कहते हैं ना हम लोग सराइकी में गंदला का साग कहते हैं। पालक बनाते हैं ना, बाज़ लोग सिर्फ पालक बनाते हैं तड़का लगाकर। तो अक्सर हमारे घरों में ना पालक गोश्त बनता है, तो हम पालक बहुत ही कम बनाते हैं खाली। ये पालक, मेथी और ना गंदलों को मिक्स करके, तीनों चीज़ों को मिक्स करके ना हम लोगों ने बनाया था। ये भी बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी बना था। ख़ास तौर पे ये रोटियों के लिए बनाया जाता है। गोश्त जो है ना, वो बाज़ औक़ात उसको रोटी में अगर डाला जाए ना, तो वो रोटी टूट जाती है। ये प्लेन होता है, इससे रोटी आसानी से बनाई जाती है। इसी तरह आगे मैं आपसे ना मूली की रोटियां भी शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। बहुत
ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी वो भी बनती हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह ताला आपसे मूलियों की रोटियां शेयर करूंगी और उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। बाज़ लोग मूली को पका के रोटी बनाते हैं और बाज़ लोग कच्ची मूलियों की रोटियां बनाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में आपसे उसकी रोटी शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज के ये 3 डिफरेंट टाइप्स के ब्रेकफास्ट आपको पसंद आए होंगे। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यम्मी होते हैं और ये नाश्ते में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो जी, आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी दिनों के बाद आया है, पसंद भी आएगा। आप मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहेंगे और मुझे इसी तरह सपोर्ट भी करते रहेंगे। छोटे छोटे ही सही, लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी अपने व्लॉग डालने की। मेरी बेटी, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, एक ही एक है और वो अक्सर हमें इसी तरह डराती रहती है। तो आप उसको अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, बहुत सारी उसको दुआएं दीजिएगा कि अल्लाह पाक ने हमें दिया है उसको, तो हमें अल्लाह पाक उसको बख्श दें, वो हमारे हिस्से की हो। अल्लाह पाक उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, अल्लाह पाक उसके नेक नसीब बनाए। अल्लाह पाक ने जिन जिन को औलाद दी है, अल्लाह पाक सब के नसीब अच्छे करे और सब को सेहत कामला वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, घर की रूटीन तो चलती ही रहती है। ग्रॉसरी भी ख़त्म हुई हुई थी, घर का सामान कुछ भी नहीं रखा हुआ था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, कुछ मैंने लिख कर दी थी, कुछ उनको जो मैंने कहा आपको समझ में आ रही हैं आप अपनी मर्ज़ी से ना ले आएँ। तो जो जो उनको समझ में आया वो लेकर आए। न्यूट्रेला भी बिल्कुल ख़त्म था। हमदा जो है वो अक्सर ना स्लाइस पे ये लगा के खा लेती है शौक़ से ना, तो उसके लिए स्पेशली लेकर आए। और मैं सेवियाँ बनाती हूँ, आपको पता है अक्सर, तो उसके लिए बादाम पिस्तों की ज़रूरत पड़ती है, वो लेकर आए। घर में साबुन सर्फ हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी। और बच्चों के लिए मैं जैसे आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं चिप्स वगैरह, कच्चे पापड़ और इस तरह की चीज़ें ना ये घर में मंगा कर रखती हूँ ताकि बच्चे मुझे तंग ना करें और मैं उनको बार बार पैसे ना दे के गली में भेजूँ। क्योंकि आजकल के जो हालात है ना, तो बच्चों को गलियों में भेजना, सड़कों पर भेजना जो है ना, वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है और ना ही मुनासिब है। तो आप भी कोशिश किया करें इस तरह की ग्रॉसरी घर में चीज़ें इस तरह के घर में ही प्रोवाइड रखा करें बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को बाहर बाहर गलियों में, सड़कों पे ना भेजना पड़े। और आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड कल ही मुझे बता रहे थे कि बच्चे को ना बाज़ार में एक दिन शाम को मगरिब के टाइम लेकर गए हैं और अगले दिन रात को ना इशा के बाद उसको छोड़ा है। और वो एक दिन के बाद जब मिला है ना, तो उसकी कोई हालत ही नहीं थी और बच्चा ना कुछ अपने बारे में बता सकता था, ना किसी और के बारे में, उसकी कोई भी कंडीशन नहीं थी। तो मैं जब ये सुना तो मुझे बहुत ही परेशानी हुई, बहुत ही टेंशन हुई। तो मैं पहले भी इस तरह की चीज़ें घर ही मंगा कर रखती हूँ, अब तो मैं मज़ीद ही और भी ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए मुहतात हो गई हूँ और अब तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं भेजती। तो आप भी कोशिश किया करें इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए घर ही प्रोवाइड किया करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।